हम भगवान की लीला में कैसे सहयोग करें। देखो भैया, हम सुख में रहें या दुख में रहें, ये तो हमारे कर्म का फल है। कर्म ना जाए ते जंतु कर्म लय विलियते, ये तो हमने कई बार सुना है। कर्म से जन्म होता है, कर्म से मृत्यु होती है, कर्म से सुख मिलता है, कर्म से दुख मिलता है। परंतु एक संत हमको बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं, और ऐसे नहीं देते, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। एक समय की बात है, कुछ लोग नदी के किनारे खड़े, वहां पर एक संत भी आ गए। उन्हें नदी को पार करना था और केवट नाव लेकर आया, सब नदी में बैठ गए। केवट नाव चलाने लगा, सब प्रभु नाम संकीर्तन करते जा रहे कि हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। गा रहे हैं सब, भाव है भक्तों का। जब भक्त अपने भाव में होता है ना, वो कुछ भी गाने लगता है प्रभु के लिए। अब संयोग देखिए, नाव चल रही है पानी में, और एक बड़ी विचित्र घटना घटी। जब वो नाव बीच नदी में पहुंच गई तो उस नदी में तेज बहाव से पानी आया। अब जो नाव में लोग बैठे वो तो घबरा गए कि वे अब कोई बच नहीं पाएगा, क्योंकि बड़ा भयंकर पानी आया है। अब जब वो नाव डगमगाने लगी तो महाराज उस पानी में से उछल उछल के, नाव में भी पानी आ रहा था थोड़ा, तो सभी लोग लगे उस नाव में से पानी को उलीच कर बाहर करने लगे। परंतु वो जो संत थे वो एक अलग ही अपना काम कर रहे थे। जितने भी लोग उस नाव में बैठे वो क्या देख रहे हैं कि वो जो संत हैं अपने कमंडल से नदी में से पानी ले लेके और नाव में किए जा रहे हैं। और जो लोग नाव में से पानी बाहर निकाल रहे, जो लोग नाव में थे, बोले ये बाबा बड़ा विचित्र है यार, ये मरवाएगा। बताओ, एक तो वैसे ही नदी में इतना पानी आ गया है और हम लोग नदी में से बाहर, या इसमें से नाव में से बाहर नदी में पानी को लीच रहे हैं, और ये बाबा नदी में से नाव में किए जा रहा है। अब प्रभु कृपा हुई, पानी निकल गया, स्थिति सामान्य हो गई। नाव में जो लोग बैठे बड़े प्रसन्न हुए कि प्रभु की कृपा से बच गए। बाबा की बड़ी विचित्र स्थिति। अभी थोड़ी देर पहले तक तो वो संत जी नदी में से नाव में पानी किए जा रहे, और अब नाव में से नदी में पानी उलीच रहे हैं कमंडल से। वो जो लोग बैठे थे नाव में वो कहने लगी, बाबा एक बात बताओ, आप जब इतना भयंकर पानी आया, जब तो तुम नदी में से नाव में पानी किए जा रहे थे, और अब जब सब पानी चला गया है तो आप नाव में से नदी में पानी उलीच रहे हो, ये चक्कर क्या है? ये समझ में नहीं आया हमारे। तो संत कहने लगे, आपकी समझ में नहीं आएगा। देखो भैया,
हम तो भगवान की लीला में सहयोग कर रहे हैं। जब नदी में बड़ी तेज बहाव से पानी आया और लगने लगा कि ये नाव डूबने लगेगी, तो हम तो भगवान की लीला में सहयोग कर रहे हैं कि भगवान हम सबको डुबाना चाहते हैं पानी में, तो क्यों ना हम थोड़ा सा सहयोग करें, तो हम भी नदी में से नाव में पानी उलीचने लगे। और जब पानी चला गया तो हमको लगा प्रभु हम सबको बचाना चाहते हैं, तो हम नाव में से नदी में पानी उलीच रहे हैं। कहने का मतलब ये है, हम सबको भगवान की लीला में सहयोग करना चाहिए। हम आप सभी सहयोगी हैं। कोई अपने आप को अहंकार में समझ रहा हो, फलाना ढिकना, नहीं भैया। जो भी जीव इस पृथ्वी पर है, हर कोई भगवान की लीला में सहयोगी है, परंतु अज्ञानता के पर्दा के हम उस लीला को समझ नहीं पाते। संत जी हमको यही ज्ञान दे रहे हैं, भैया चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो, ये सब प्रभु की लीला है और इस लीला में भगवान का सहयोग करना चाहिए। इसलिए मेरा तो सभी से यही कहने का भाव है, मेरा तो यही भाव है कि हर देश में परवेश में किसी देश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस हाल में जिस चाल में जिस ढाल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। हम किसी भी स्थिति में रहें, सुख में रहें दुख में रहें, अपने घर रहें घर से बाहर रहें, अपने देश में रहें विदेश में रहें, देश में रहें परदेश में रहें, किसी भी स्थिति में रहें, किसी भी भेष में रहें, मेरे प्यारों भगवान को याद करते रहो, भगवान की स्मृति में रहो, भगवान का भजन करो। बस मैं इतना ही कहूँगा आप सभी से। आप सभी को पुनः भाव से मेरा राधे राधे।